साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जैसे जैसे आत्मा परमात्मा द्वारा दिखाए इस पवित्र ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसका परमेश्वर पर निश्चय दृढ़ होने लगता है और वह स्वतः ही कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के अच्छे बुरे फल के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। जो आत्मा इस प्रभाव मुक्त स्थिति को महसूस करने में सफल हो जाती है वह सहज ही परमात्म सानिध्य में लीन रह अतीन्द्रिय सुख एवं आनंद को अनुभव करती है। ओम शांति। योगेश्वर परब्रह्मा योग शिक्षक योगीनाथ स्वयं परमात्मा द्वारा प्रदत्त अद्भुत योग शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्यात्माओं को योग की वास्तविक परिभाषा से अवगत कराने वाली और मनुष्यात्माओं को जीवन जीते सहज योग की अनुभूति कराने वाली, कर्मयोगी बनाने वाली, समत्व की ओर ले जाने वाली, समत्व के सुगंध से मानव जीवन को महकाने वाली अद्भुत योग वाहिनी है, योग प्रदायिनी है श्रीमद् भगवद गीता। जिस गीता ज्ञान के छत्र छाया में त्रिगुणातीत होने की अर्थात रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त सतोप्रधानता की शिखर की ओर पहुंचने वाली आत्मा, अपने मूल स्वधर्म पवित्रता में टिकने वाली आत्मा का जो गुण दिनचर्या या मानसिक प्रवृत्ति की बातें हो रही है, तो सुनते सुनते मनुष्यात्मा उसे समत्व की ओर आगे बढ़ते हुए पहले तो ये बात होती है कि यस आई विल, मैं कर सकता हूं। इन बातों को बार बार सुनने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जाग उठता है, ये मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूं। अर्थात कई बार हम सोचते हैं ये परमात्मा के ऊंचे ऊंचे विचार हम साधारण मनुष्य कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये कहा गया किसके लिए? हम मनुष्यात्माओं के लिए। परमात्मा को इन बातों की कोई जरूरत नहीं है और परमात्मा ने कहा है तो उसे परमात्मा को विश्वास है कि सामने वाला कर सकता है। हमारे ऊपर विश्वास रख के ही तो परमात्मा ने ये उच्चारे हैं। अगर परमात्मा को पता होता कि कलयुग के मनुष्य नहीं कर पाते तो शायद वो सतयुग में ज्ञान सुनाता, लेकिन सतयुग में तो ज्ञान की जरूरत है नहीं किसी को। ज्ञान की जरूरत तभी होती है जब ज्ञान का अभाव होता है। दुनिया में कोई भी चीज की बातें हो रही है, इसका मतलब है उसका अभाव है। कोई भी चीज सस्ता बिक रहा है तो कोई उसके बारे में सोचता नहीं, जब महंगा हो जाता है ना तब चर्चाएं शुरू हो जाती है। इसी तरह दुनिया में जब समत्व की कमी होने लगी है, मनुष्य आत्माएं रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से बहुत दुखी है, परेशान है, तो सतोगुण की ओर मुड़ के देखने की आशाएं मनुष्य के मन में जाग जाती है। तभी परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। और इसी समय जब ज्ञान का अभाव है और अज्ञान का प्रभाव बहुत जोरदार है, ऐसे समय पर इस ज्ञान की महत्ता को समझाते हुए हर मनुष्यात्मा के अंदर की चेतना को जागृत करते हुए यस यू विल, कर सकते हो, ये पक्का कराते हैं।
इसी सिलसिले को समझाते हुए मनुष्यात्माओं के अंदर के आत्मविश्वास जब जग जाता है या उस मंजिल को अपनाने की विधि भी परमात्मा बताते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता है। ऐसे करना केवल उपदेश नहीं मिला है, यहाँ करने की विधि भी परमात्मा ने मनुष्यात्मा के मानसिक लेवल के अनुसार बताया है। मानापमान योस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीत जो है अर्थात रजोगुणों के प्रभाव से ऊपर उठ गया है, रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से, और सात्विकता में भी परम शिखर की तरफ पहुंच गया है, जो अपने स्वधर्म में स्थित है, जिसको गुणातीत कहकर परमात्मा यहाँ संबोधित कर रहे हैं, जो कर्मातीत आत्मा है, अर्थात जो संपूर्ण तरह से परमात्मा के महावाक्यों को जीवन में उतारा है। मान अपमान की तुलना में या मित्र शत्रु की तुलना में कभी नहीं फंसते, वो न्यूट्रल रहते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, सब कुछ करेगा लेकिन सबका त्याग भी कर देगा, ऐसी स्थिति उसकी होगी। अर्थात जिसे परमात्मा प्राप्ति की खुशी है, उसे कोई अपमान करे या सम्मान करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसे ही लोगों की तुलना हाथी से की जाती है। हमारी संस्था में महारथी की स्थिति हम इसे कहते हैं। महारथी कोई कितने सालों से त्यागी है, तपस्वी, इसके आधार से नहीं, उसकी स्थिति से। भगवान कहते हैं जो है सदा साथी वो है महारथी। ऐसे महारथी मतलब हाथी जब चलती है, हाथी चलते हुए पीछे से कुत्ता भौंकता है तो हाथी कभी मुड़ के नहीं देखता, और कुत्ते के कारण कुत्ते के पीछे भागता भी नहीं कुत्ते को भगाने के लिए, अपने रास्ता चलता रहता है। वो डोंट केयर, भौंकने दो, उसका प्रभाव में नहीं आते। ये है गुणातीत स्थिति। जब भगवत प्राप्ति की या भगवान पर पूरा विश्वास होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, कुछ मिलिट्री वालों का अनुभव है। आपको पता होगा भारत के बहुत ऊंचे शिखर में, सियाचिन के बॉर्डर्स में 15-15 के दिन के लिए एक ट्रूप को नियोजित किया जाता है। वहां जाना माना मृत्यु से आमना सामना होना। ऐसे एक मेजर की लीडरशिप में 15 लोग जा रहे थे। इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, उनको कुछ गर्म पीने की इच्छा हुई। रास्ते में इतनी ठंडी की बर्फबारी के बीच में एक छोटी सी चाय की दुकान तो थी, लेकिन बंद थी। तो जो सैनिक बैठे थे गाड़ी के अंदर, उन्होंने कहा चाय तो यहाँ बन सकती है अगर दरवाजा खुले तो, अगर कोई नहीं है तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे। लेकिन सैनिकों की स्थिति देखते हुए मेजर ने निर्णय लिया, नहीं हम ताला तोड़ेंगे। और थोड़ा सा गिल्ट तो था, ताला तोड़ के जाना, देश की रक्षा करने वाले सैनिक ऐसे कैसे, फिर भी उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद अंदर गए, सब चाय पत्तियां सब कुछ थी वहां पर, चाय बनाई, सभी ने चाय पी ली। बहुत ठंडी में चाय मिलने पर उनको थोड़ी सी आथत मिल गई। बाद में सब निकल रहे थे वापस अपने सियाचिन बॉर्डर की ओर चलने के लिए। मेजर ने क्या किया, अपने जेब से 1000 की नोट निकाली। उन दिनों 1000 रुपया चलते थे, तो 1000 रुपया वहां पर उन्होंने दिखाई दे उनकी ड्रॉवर में डाल के रख दिया और चल पड़े दरवाजा बंद करके। ठीक है। बाद में 15 दिन ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे, वो इसी चाय की दुकान के सामने खड़े हो गए। इनको देख के, वो चाय की दुकान उस दिन खुली थी, तो बहुत खुशी से उसने बुलाया, आओ आओ सबको मैं अच्छे से चाय पिला देता हूँ। सबको चाय पिला दिया उसने। तो पूछा गया, क्योंकि ये बोलना चाहते थे, हम लोग उस दिन तेरे दुकान का ताला तोड़ के चले गए थे, बोलना चाहते थे, लेकिन चाय पीने के बाद उसने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ, भगवान की मर्जी मेरे ऊपर हो गई है, इसलिए मैं आपको सबको फ्री में चाय पिला दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। उनको समझ में नहीं आया किस बात की खुशी है, लॉटरी लगी है क्या। उसने कहा ऐसे ही कुछ समझिए, कुछ दिन के पहले मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादी उठा के ले गए थे, अच्छी तरह से उसे पीटा, बहुत हैरान किया, बहुत बुरी हालत में वो वापस घर आया था। उसे ट्रीटमेंट करानी थी, लेकिन अस्पताल के खर्चे मेरे पास थे नहीं, पहले तो थोड़ा तो चाहिए था।
मैं चिंता में था, लेकिन भगवान की मर्जी देखिए, चिंता में ही आके मैं सवेरे सवेरे दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान खुला पड़ा था, मतलब ताला टूटा हुआ था। अंदर देखा कुछ भी तो फर्क नहीं था, लेकिन मेरी ड्रॉवर में मुझे 1000 रुपया मिला। भगवान पता नहीं खुद आया था या किसी के द्वारा भेज दिया था मेरे लिए। उस 1000 रुपए से मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी इलाज करवाई। आज मेरा बेटा स्वस्थ होकर घर लौटा है, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान पे जो भरोसा मैंने रखा था वो कभी टूटा नहीं है। इस बार भी परमात्मा ने मुझे रक्षा दे दी। तभी वो दूसरा सैनिक बताने वाला था, हमारे साहब ने इस 1000 रुपया रखी थी, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। ये अपने अनुभव कथन में मेजर ने ये लिखी है। ऐसी एक घटना हुई थी। पूरे विश्वास से, निष्ठा से अगर मनुष्यात्माएं परमात्मा को साथी मानकर, जीवन का इकलौता रक्षक मानकर चलते हैं तो कभी भी भावना का भाड़ा मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए पुनः मैं वही बातें दोहराऊंगी, देने वाला चाहे तो छप्पर फाड़ के देगा, बंद दीवार में भी दरवाजा नजर आएगा, रास्ता जरूर मिलेगा। इसलिए जो गुणातीत हो जाता है, परमात्मा को अपना साथी मानता है, गुणों के सागर जब मेरे साथ है तो मैं क्यों ये प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आऊंगा, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में मैं क्यों आऊंगा। इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है। इसे आगे बढ़ाते हुए अभी गुणातीत या कर्मातीत स्थिति को पहुंचने की जो बातें भगवान ने बताई है, उसकी स्पष्टता सुनने के लिए ये भगवानुवाच श्लोक है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान्य समितित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे अव्यभिचारी भाव से, भक्ति योग से मेरी सेवा करते हैं, गुणों में समत्व भाव रखते हुए ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं, ब्रह्म में आ जाते हैं। परब्रह्मा परमात्मा के पास मानिए या ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। पहले भी हमने सुना था, है ना, अव्यभिचारी योग होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, ये बातें हमने सुनी थी। यहां भी यही बातें, यो अव्यभिचारेण मतलब मन में एक ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखकर, भक्ति भाव से जो परमात्मा को याद करते हैं। भक्ति भाव माना श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। भक्ति माना केवल आचरण नहीं है, आजकल केवल आचरण बन के रह गया है, लेकिन वास्तविकता में उससे मन जुड़ता है। जब मन जुड़ता है तभी हम ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म तत्व की ओर या पर ब्रह्म परमात्मा के पास हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे व्यवहार में जब अव्यभिचारी भाव आ जाता है, हमारे कर्तव्य के प्रति हमारी श्रद्धाएं बढ़ जाती है। इसी को समझाते हुए और आगे के श्लोक में भी ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम वृतस्य व्यवस्थया च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकास्य च। परब्रह्म के पास पहुंच जाता है, परमधाम वासी हो जाता है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए ब्रह्मा भाव अनुभव करने के लिए, परमधाम पहुंचने के लिए मैं सभी का शाश्वत आधार हूँ। ये प्रकृति के लिए, पुरुष के लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए, साधना के लिए, सभी के लिए मैं ही एकमेव आधार हूँ। हमारे भावनाओं में एक भगवान के प्रति ही श्रद्धा होनी चाहिए और वो हमारे व्यवहार में अच्छी तरह झलकना चाहिए। क्योंकि जो भावनाएं हैं, अगर उसे जताया नहीं गया, व्यक्त नहीं किया गया, तो हमारी भावनाओं का कोई भी सम्मान भी नहीं करेगा। सम्मान तो छोड़िए, काउंट तो होनी चाहिए ना। हमारे भावनाएं अभिव्यक्त ही नहीं हुई, अगर मैं मेरे मन के अंदर ही मिठाई बना के खाती रहूं, किसको पता चलेगा मैंने मिठाई बनाई खाई? ये मन की मनगढ़ंत बातें हो जाएगी। इसलिए मन की भावनाएं जताना जरूरी है। जताने की भी एक कला होती है।
एक बार ईरान का एक राजदूत भारत में आया था। राजाओं का जमाना था। एक राज्य के दरबार में कुछ दिन रहा वो। हर रोज दरबार में आता, राज्य कारोबार देखता, राज्य का राजा जैसे न्याय निर्णय करता है, चोरों के लिए सजा सुनाता है, गलतियों का मानदंड देखता है। ये सब सुनने के देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा। वो लास्ट दिन जाने वाला था तो उस चक्रवर्ती राजा के दरबार में उपस्थित होकर बहुत तारीफें की। बहुत खुश भी हो गया था यहाँ के व्यवहार से, इस राजा के विधान से। उसने अपने तारीफ की शब्दों में भारत के राजा को, आप बिल्कुल बेदाग पूर्ण चंद्रमा हो, बहुत अच्छी तरह से आप सब कुछ निभा रहे हो, मैं आपका फैन हो गया हूं, वैसे कुछ तारीफ किया। आपको पता है, आपसे पहले आपकी बातें पहुंच जाती है। आज भी दुनिया में यही होती है, और आप कुछ कहे कुछ होते हैं और पहुंचता कुछ और होता है। इसी तरह हुआ। इसकी ईरान पहुंचने के पहले इसने जो राज दरबार में राजा की महिमा की थी, वो ईरान के राजा तक पहुंच गया। वैसे भी हर दरबार में कलयुग है, तो कुछ चाहने वाले कुछ नहीं चाहने वाले होते। इस राजदूत के भी कुछ खिलाफ लोग थे वहां पर ईरान के दरबार में, कैसे भी इसे हटाना चाहते थे। उन्होंने राजा की कान भरी। बहुत सारे लोग पीतल के कान वाले होते हैं, सुन लेते हैं। राजा ने भी सुन लिया। वो कोपाविष्ट हो गया, क्रोध में चूर चूर। सोच रहा था जैसे ये राजदूत आएगा इसका सिर अलग कर दूंगा मैं। ऐसे बहुत गुस्से में था। ये पहुंचा, सलाम। लेकिन राजा ने बहुत गुस्से में कहा, तुझे लगता है कि भारत का राजा पूर्णिमा का मतलब पूनम का चांद है, तो मैं क्या अमावस्या का चांद हूं क्या? बहुत गुस्से में। लेकिन राजदूत की निष्ठा बहुत प्योर थी। वो अच्छा राजदूत था और अच्छाइयां देखना, तारीफ करना जानता भी था, और मन ही मन में उसे कैसे टिकना है ये भी पता था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन आपने ये क्या गलत समझ ली? मैंने ऐसे कब कहा है? महाराजा भारत का पूनम का चांद है। आपको पता है पूनम का चांद दूसरे दिन कम हो जाता है, लेकिन आप तो प्रतिपदा के चांद हो, पहले दिन के चांद हुआ, जो रोज रोज बढ़ते जाएंगे। देखिए, अपने भावनाओं को जताना, शब्दों में लाना, सामने वाले को संतुष्ट करना भी एक कला है। इसने कुछ गलत कहा ही नहीं, दोनों शब्द सही थे, लेकिन सही शब्दों की सही समय पर इस्तेमाल होना भी जरूरी है। इसलिए परमात्मा ने जो कहा कि भक्ति भाव से, अनन्य योग से, समत्व भाव से, मानापमान में सम होकर परमात्मा की जो प्यार से भक्ति करता है, उस भक्ति का आधार भी भगवान ही है। जितना करेंगे हम, जब परमात्मा की प्राप्ति हमें हो गई है, गीता ज्ञान हम सुन रहे हैं, तो हम एक करते हैं तो 100 गुना उसके प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। परमात्मा इसके लिए बंधा हुआ है। तो क्यों नहीं हम अपने मन की भावनाएं भगवान के सामने व्यक्त करें, धन्यवाद भी करें और शक्ति लेते रहे। इसका मतलब ये नहीं समझना कि परमात्मा को हम तारीफ से, महिमा से संतुष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जब हम परमात्मा की महिमाएं सुनाते हैं या मन ही मन परमात्मा की महिमाएं गाते हैं, परमात्मा की जो महान, परमोत्तम, सर्वोत्तम महिमा है उसे याद करते हैं, तो हमारे मन में जन्मों से जो गलत महिमा के व्यक्तियों के वाइब्रेशन छिपे हुए हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। व्यक्तियों के प्रति हमारी जो आकर्षण है ना, वो कम हो जाता है। आहिस्ते 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 हम ऊर्ध्व गच्छति, आत्मा ऊपर की ओर प्रस्थान करना शुरू करती है। ये तभी संभव है कि हम अपने अंतर के आकर्षण को परमात्मा की ओर बढ़ाए, इधर की आकर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि यूं ही तो ये कम होने वाला नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग से जकड़ा हुआ बंधन है। इससे छुड़ाने के लिए हमें ऊंचा बनना होगा, विशाल बनना होगा,
इस मुट्ठी से बड़े हम बन जाते तो इस मुट्ठी से हम छूट ही जाएंगे। कितनी सिंपल लॉजिक है। हम छोटे हैं, इसके अंदर दबे हुए हैं। अगर हम ऊंचे भी बन जाते हैं और फैल भी जाते हैं, हमारा विस्तार बढ़ जाता, सोच बढ़ जाता, अच्छी ऊंची सोच हम करते हैं, परमात्मा के प्रति हम चिंतन करते, ये जो रजो और तमोगुण के मुट्ठी में हम बंधे हुए हैं, माया के आकर्षण में फंसे हुए हैं, ये आकर्षण ही चूर चूर हो जाएगा। जैसे कहते हैं हनुमान जी ने रावण के दरबार में अपने पूंछ के सिंहासन बना के रावण से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ के अपनी वास्तविकता, परमात्मा शक्ति की वास्तविकता दिखाई। मैं परमात्मा का दूत हूँ, तुम मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते हो, तुमने आसन दिया तो नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपना सिंहासन खुद तैयार कर सकता हूँ। दिस इज सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसको स्वधर्म कहते हैं। तो इस स्वधर्म में स्थित होते होते हम ब्रह्म भूयः कल्पते, परम धाम की ओर जाएंगे, परमात्मा के समीप बन जाएंगे, उनके समान बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना है, अपने शक्तियों को बढ़ाना है, और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए परमात्मा के दिखाए हुए इस मार्ग पर अग्रसर होकर आत्मा की असली स्वधर्म की ओर हम कदम बढ़ाएंगे और मूल स्वधर्म में स्थित होकर अवगुणों के प्रभाव से, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाए। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी अद्भुत योग शास्त्र है जो मनुष्य आत्माओं को कर्म योग की अनुभूति कराता है, जिससे समत्व भाव जागृत होकर हमारा जीवन सद्गुणों से महक जाता है। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से बताते हैं कि जो मुझे अव्यभिचारी श्रद्धा भाव से याद करते हैं और सद्गुणों को धारण कर समत्व भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, वह अवश्य ही मेरे समीप पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा हमारी भावनाओं को देखते हैं और आत्मा को उसकी भावना के अनुरूप ही परमात्म प्यार एवं स्नेह की अनुभूति होती है। दोस्तों, यदि मन में परमात्मा के प्रति विश्वास, प्यार एवं सम्मान होगा तो वह परमेश्वर भी हमारी हर भावना का फल देने के लिए बंधायमान है। आत्मा की सद्गति के लिए परमात्मा ही एकमात्र शाश्वत आधार है। परमात्म ज्ञान के आधार पर आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित रहकर स्वयं की शक्तियों को भी बढ़ा सकती है। परमात्मा पर पूर्ण निष्ठा व विश्वास हर मुश्किल परिस्थिति को हिम्मत से पार करने का बल आत्मा को देता है। तो चलिए परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव रखकर उन्हें प्रेम से याद करें और सद्गुणों को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना लें। ओम शांति।